नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, कांग्रेस पर यह आरोप आम रहा है कि जब आग लगती है तब वो गड्ढा खोदती है और फिर आग बुझाने का प्रयास होता है। दरअसल ये जो आरोप है, ये आरोप चुनावों को लेकर लगता रहा है, चुनाव राजनीति को लेकर लगता रहा है। होता यह है कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस जागृत हो जाती है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन जो अब राहुल गांधी की कांग्रेस है या प्रियंका गांधी वड्रा जब से आई हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस करवट बदल रही है। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक उम्रदराज नेता है, लेकिन उनमें भी उत्साह की कमी नहीं और नित नए प्रयोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वे निरंतर कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। और ये जो क्रम है, चल रहा है कि संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाए, बूथ को जो है मजबूत किया जाए और तमाम जो कोशिशें हैं, वैसा लग रहा है कि कोई राज्य ऐसा नहीं रह रहा है, छूट रहा है, जहां कभी जो खासकर कांग्रेस का अपना एक दौर होता था, वहां कैसे संगठन को नए सिरे से गढ़ा जाए, कैसे उसको खड़ा किया जाए, उसका जो एक वक्त था, उसे वापस हासिल किया जाए। आपने देखा होगा गुजरात में किस तरीके से एक ताल ठोक रखी है जो मोदी और शाह का राज्य है। राहुल गांधी ने कहा हुआ है कि आने वाले चुनाव में हम गुजरात को जीत कर दिखाएंगे, और ऐसा बहुत सारा अलग अलग। और जो अभी राहुल जिस फॉर्म में है, जो चुनाव गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, और मोर्चे के तहत इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उनके निशाने पर है, भारतीय जनता पार्टी उनके निशाने पर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बार बार आड़े हाथों लेते हैं, और अभी तो लगातार सबूत वो देश के सामने रख रहे हैं कैसे चुनावी हेरफेर होता है, गड़बड़ियां होती है। चुनाव आयोग कैसे भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर काम कर रहा है। तो खैर वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो संगठन को गढ़ने, संगठन को नए सिरे से खड़ा करने और जो एक जान फूकने की कोशिश है, राहुल तो कर ही रहे हैं, प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं। प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की सांसद हैं और एक ऐसी स्टार लीडर हैं कि जिनके आने मात्र से, पहुंचने मात्र से एक स्फूर्ति तो आती ही आती है, और साथ साथ वे कैसे जमकर निशाने साधती हैं राहुल गांधी से, कुछ ज्यादा तलखियत भरे अंदाज में। मोदी, शाह, कुनबा, सब प्रियंका गांधी के निशान पर। तो अभी जो कुछ चल रहा है, जो मैं कह रहा था कि हर बूथ मजबूत, ये कार्यक्रम है कांग्रेस का, और भी अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत प्रियंका गांधी ने 5 सूबे, हालांकि पहले भी वे कई सूबों में सक्रिय रही है, खासकर उत्तर प्रदेश तो पिछला चुनाव था जब हमने देखा था कि उनके हाथों में ही पूरा का पूरा चुनाव था। और लड़की हूं डरती नहीं, वो बड़ा एक चर्चित उनका नारा था, जुमला था, एक उनका कैंपेन था। नहीं परवान चढ़ पाया था, फलीभूत नहीं हुआ था, लेकिन अब बदले हुए हालातों में ये दोनों भाई बहन हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस है, कोई कोर और कसर छोड़ना नहीं चाहती। अभी कई ऐसे सूबे हैं जहां चुनाव दूर है। अभी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 2023 में चुनाव हुए, कांग्रेस के हाथों में नहीं आ पाए सूबे। उम्मीद वे कर रही थी, और अब ये चल रहा है कि चुनावी धांधलियां और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर सिलसिला, या जो कैंपेन है, इसे लेकर भी राहुल गांधी ने भी खोला हुआ है, राज्य की इकाइयां भी अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। ऐसी हरियाणा, हरियाणा में भी बीते साल में ही चुनाव हुए हैं, तो वहां भी सत्ता नहीं हासिल हो पाई है। लेकिन अभी फोकस्ड जो हुआ है, प्रियंका गांधी को जो कहीं दायित्व मिला है, उसमें मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट, और बड़ी चर्चित विधानसभा सीट, सीट है दिमनी, मुरैना जिले की। यहां से विधायक हैं नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के, और साथ में मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार है, तो निशाने पर लिया है जो सीट है दिमनी को। चर्चाओं में है, ये सूचना आने के बाद से सुगबुगाहट है कि प्रियंका अब दिमनी को, और दिमनी को संभालना मतलब आसपास का पूरा क्षेत्र है, ग्वालियर, चंबल, जो पूरे का पूरा क्षेत्र है। और वहां कांग्रेस के निशाने पर जो लोग हैं, पुराने कांग्रेसी भी हैं। प्रियंका गांधी ने भी बहुत कंडम्ड किया है, बहुत आड़े हाथों लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2020 में मध्य प्रदेश में साथ छोड़ा था कांग्रेस का, हाथ छोड़ा था कांग्रेस का और दामन थाम लिया था भारतीय जनता पार्टी का। लंबी फहरिस्त है उस क्षेत्र में सिंधिया और सिंधिया के समर्थकों की। तो वहां पहुंचना कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर या भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना एक है चिंता का विषय, या माना जाए कि उनके लिए कान खड़े हुए हैं, तो सब ये जितने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा और भाजपा के हैं, अब सिंधिया जो है वहीं लगी हुई एक सीट है गुना शिवपुरी, वहां से आते हैं, पहले कांग्रेस के टिकट पर लड़ा करते थे, अब
2024 में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। ऐसे ही वहां जो रामनिवास रावत, बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने उन्हें, बहुत बार विधायक रहे, सांसद का चुनाव लड़ाया और दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री होते थे। कमलनाथ की जो अगुवाई में सरकार बनी थी तब उनको अवसर मिला था। खैर, वो अपनी जगह है और ये मध्य प्रदेश का हाल है जैसा मैंने कहा, और उनके आने मात्र से अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आ रहे हैं। कांग्रेस के जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, उनका एक समागम होना है पचमढ़ी में, एक पूरा का पूरा चिंतन शिविर है, उसमें शिरकत करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी भी आने वाली। तो एक तो ये है, फिर आप जाइए तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक सीट को चुना गया है, वो सीट है कांकेर। ट्राइबल बेल्ट है पूरे का पूरा छत्तीसगढ़, वैसे ही आदिवासी बहुल है। वहां कोई बीजेपी के आशाराम नेताम ये 16 वोट से जीते थे पिछला चुनाव, मैच 16 वोटों से। तो एक बड़ी रणनीति के तहत फोकस किया गया। हालांकि जो अगर दिमनी को देखें, दिमनी तो वह बड़ी जीत थी, जो है नरेंद्र सिंह तोमर करीब 24,500 वोटों से वो जीते थे। लेकिन वहां ये हुआ था कि जो बलवीर सिंह दंडोतिया बीएसपी के नंबर 2 पर आए थे और कांग्रेस थर्ड पर आई थी, रविंद्र सिंह तोमर। बड़ा अंतर था दोनों के बीच, वोटों का अंतर जो है, एक बड़ा अंतर, 55,000 से कुछ ज्यादा का अंतर था तीसरे क्रम पे आने पे। लेकिन यदि ये जो सेकंड नंबर बलबीर सिंह दंडोतिया रहे थे बसपा से, पहले कभी 2013 में भी वे चुनाव जीते थे वहां बीएसपी के टिकट पे, लेकिन कांग्रेसी रहे हैं वे। तो ऐसा है कि इक्वेशन चेंज की जाए, मिल जाए कांग्रेस और बसपा, तो बहुत कुछ बदल सकता है। हालांकि बड़ी टेढ़ी खीर है, वो पूरे का पूरा क्षेत्र है वहां जो एक बड़ा वोट बैंक बसपा का है। लेकिन फिर भी प्रियंका के आने से दिमनी के साथ साथ पूरा जो वो बेल्ट है, ग्वालियर चंबल और फिर मध्य प्रदेश में उससे हलचल तो बढ़ती है। एक कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा कि जो एक दल में एक जो पूरी की पूरी टीम है उसमें एक वो तो आती ही आती है कि उसमें स्फूर्ति आती है। तो ये एक है 2 सीटें, और साथ में फिर आप आइए तो राजस्थान। राजस्थान में एक सीट को चुना गया है, जो सीट है ये विराटनगर है। विराटनगर भी बीजेपी के पास है। जीत तो वहां बड़ी थी पिछले चुनाव में, लेकिन फिर भी जो हारे हुए थे इंदर सिंह गुर्जर कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है, किया जा सकता है कि बार बार जब एक बूथ को मजबूत करने जाइएगा तो परिदृश्य, वो सीट तो है, साथ में आसपास बदलता है। फिर आप उत्तर प्रदेश, जो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, उस वहां चुना गया है बसगांव करके एक सीट है। वहां जो बीजेपी के पास है वो विमलेश पासवान है, जीते थे करीब 13,500 से ज्यादा कुछ वोट से जीते थे। और वहां समाजवादी पार्टी नंबर 2 रही थी, अब समाजवादी पार्टी से अलायंस है। लेकिन प्रियंका का उस सीट को चुनना, पहुंचना, बहुत कुछ कहानी है कहता। और ये तो विधानसभा भर नहीं है, लोकसभा भी है, वो है। फिर ऐसे ही चुनी गई है हरियाणा की एक सीट। तो कुल मिलाकर जो एक मूव है, अच्छा मूव है कांग्रेस का, शानदार मूव है। और जब बड़े लीडरान जब ऐसे सीटों को संभालेंगे जो कम मार्जिन से जीती हो या गुंजाइश हो, और गुंजाइश के साथ साथ ना केवल वो सीट, जैसा मैं कह रहा हूं अकेली सीट, एक वो कहीं उसे हम ऐसा देख या ऐसे मान सकते हैं कि वो एक नमूना मात्र है। एक एक आप प्रयास वहां से शुरू करेंगे तो आसपास का माहौल क्रिएट होता है, बदलता है, और बहुत कुछ उससे राजनीतिक हलचल होती। अभी जो कुछ चल रहा है इस वक्त, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हाल बेहाल है। उनका जो पूरा का पूरा कुनबा है वो ही परेशान है, हलाकान है। राहुल गांधी के तीखे हमले, चुनाव गड़बड़ियों से जुड़े हमले हैं, या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की धांधलियां हैं, जो तमाम प्रमाण रख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दे नहीं रहा है। इधर जो बीजेपी है तिलमिलाई हुई है, लेकिन उसके पास भी माकूल जवाब नहीं है, वो इधर उधर की बातें ज्यादा करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित है, और पूरा जो एक दृश्य है, नजारा है, दिलचस्प है। और ऐसे में ये जो एक कांग्रेस को नए सिरे से गढ़ना, और राहुल गांधी तो वैसे भी लगातार कह रहे हैं कि उनकी जो एक लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो धड़े हैं, उनके अपने पार्टनर्स हैं, अलायंस जिनके साथ है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ जो बार-बार कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए 2027 में वहां चुनाव डी है। उसके पहले 2026 में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के साथ असम है, ऐसे 5 राज्य हैं। अभी बिहार सामने खड़ा है, तो हवा तो बनती है, माहौल तो बनता है। और जो ये बड़े लीडरान हैं, बड़े चेहरे हैं, स्टार हैं, वो प्रियंका गांधी, वायनाड से सांसद हैं वे। राहुल गांधी के बाद उन्होंने उस केरल के क्षेत्र को संभाल रखा है, और उनकी जो एक, मैंने जैसे कहा कि शैली है, उनका जो अपने विरोधियों पर प्रहार करने का अंदाज, और खासकर जैसे वो नरेंद्र मोदी को
निशाने पर लेती हैं या ऐसे दिग्गज लोगों को निशाने पर लेती हैं, संघ पर जब वो प्रहार करती हैं, तो तिलमिला उठते हैं ये। और ऐसे सब के बीच इस तरह के जो प्रयास हैं, कोशिश है और जो आक्षेप आरोप कांग्रेस पे होते थे कि सिर्फ चुनाव के वक़्त जागृत होते हैं ये लोग, तभी जाते हैं, तभी आते हैं। लेकिन अब दिख रहा है, हो रहा है कि जो एक देश को आवश्यकता है, ज़रूरत है, इस वक़्त ये जो तमाम आक्षेप, आरोप हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो अगुवाई वाली या और राज्यों में, जैसा मैंने कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2023 में यहाँ ये जीत कर आए थे, हरियाणा उसके बाद जीता गया, महाराष्ट्र है, कई सूबे हैं, उत्तर प्रदेश वहाँ चल ही रहा है, वहाँ नफ़रत बनाम मोहब्बत है, वहाँ हिंदू मुसलमान है और जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तो शैली ही यही है, बटोगे तो कटोगे। और यही चीज़ कहीं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों के रंगों से पहचानना, पंचर बनाने वाले, तो बहुत कुछ है। जहाँ जितनी गुंजाइश है, उसे कैसे अपने पक्ष में करा जाए और पक्ष में करने के लिए एक दिन में रातों-रात नहीं होता है। तो शायद ये जो तरीका है, हर बूथ मजबूत, कहीं कोई जो गुंजाइश को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, कैसे वहाँ एक माहौल बनाया जाए और जो पार्टी कहीं बार-बार ये निकलता है, ये माना जाता है कि कांग्रेस जो है वो सबक नहीं सीखती, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबक सीखने जैसा ही है। हार दर हार, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 2003 में सत्ता से बाहर हुए, 2003 के बाद सिर्फ 2018 में कुछ 15 महीने सरकार रही, नहीं है अब सरकार। 2023 भी हारे और 2024 तो बुरे हाल थे। तो ये एक उदाहरण मात्र है और मुझे लगता है अकेले प्रियंका गांधी नहीं, और भी लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी गई और हर नेता कैपेबल है। कांग्रेस में कमी नहीं है जो इस तरीके के लोग हैं, इनकी ये लाइमलाइट में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास में एक जो उनका अपना ब्रेन है, उस ब्रेन का इस्तेमाल, उनके अपने जो चेहरों का उपयोग, ये सब करेंगे तो शायद एक अलग माहौल क्रिएट होगा और ये शायद पूरा जो स्थिति है, हालात है, जो विरोधी हैं, खासकर कांग्रेस के विरोधी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या उसका और पार्टनर्स कुनबा हो, चिंता तो उनमें फैली हुई है और ये जो मूव है इसके बाद निश्चित तौर पर खलबली भी है और इसको कैसे कहीं डिफेंड किया जाए इसकी भी उधेड़-बुन जारी है। मित्रों, पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है? आपका अपना क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।